आज हम देखते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। एक बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें ब्लड ग्रुप के कुछ बेसिक्स समझने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप होते कौन कौन से हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ इस टाइप के होते हैं। रीसस फैक्टर या RH फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव कहा जाता है। यानी कि अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव कह दिया जाएगा। यानी कि ए के साथ अगर RH फैक्टर है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, अगर RH फैक्टर नहीं है तो ए नेगेटिव कहा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रीसस फैक्टर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम ये तय करते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। आगे देखते हैं ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है। तो किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए एक संकेत होता है। मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप किसी का ए है और उसका जीनोटाइप जो है वो हमको देखना है। तो जीनोटाइप दो प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर एक जीनोटाइप को हम होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस का मतलब उसके किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर दो एलील होते हैं, दो उसके पार्ट होते हैं, ऐसा मान लीजिए आप। तो उसके अंदर IA और IA से हम डिनोट करेंगे। यानी कि ये होमोजाइगस है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, एक समान है। दूसरा टाइप हो सकता है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं IA IO। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जो A है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट होता है और ये जो IO है वो लेस डोमिनेंट एलील होगा। यानी कि जहाँ पर IA के साथ IO है तो ब्लड ग्रुप हमेशा A कहा जाएगा, लेकिन ये A किस प्रकृति का होगा, ये हेटेरोजाइगस प्रकृति का होगा। यानी कि इसके दोनों एलील असमान हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोजाइगस बोल देते हैं। उक्त दोनों ही स्थितियों में ब्लड ग्रुप A कहा जाएगा। एक परिस्थिति में होमोजाइगस A होगा और एक परिस्थिति में हेटेरोजाइगस A होगा। यदि इसके साथ RH फैक्टर अवेलेबल है तो उसको A पॉजिटिव कहा जाएगा, यदि RH फैक्टर नहीं है तो A नेगेटिव कह दिया जाएगा। इसके विपरीत O ब्लड ग्रुप में केवल होमोजाइगस पॉसिबिलिटी रहेगी। यानी कि उसको IO से ही डिनोट करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर IO के साथ आप कोई भी और डालेंगे, A डाल देंगे या B डाल देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड ग्रुप A या B में। तो हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपको किसी को O ब्लड ग्रुप दिखाना है किसी का, तो उसके दोनों एलील कैसे होंगे, IO होंगे। क्योंकि O लेस डोमिनेंट है तो A या B के साथ आने पर ब्लड ग्रुप A या B कहा जाएगा, न कि O। तो O ब्लड ग्रुप डिनोट करने के लिए हमें दोनों संकेत कैसे लेने होंगे, समान लेने होंगे, जो कि IO होंगे। आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे करेंगे। यानी कि आपको संकेत दिया हुआ है, आपको उस संकेत से उस ब्लड ग्रुप को पहचानना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। मान लीजिए आपको IAIO लिखा हुआ है, तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप कहेंगे। क्योंकि A डोमिनेंट होता है तो हम कहेंगे ये A ब्लड ग्रुप है, लेकिन किस प्रकृति का होगा, ये हेटेरोजाइगस प्रकृति का ब्लड ग्रुप होगा। A ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस होगा। IAIB लिखा हुआ है तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, दोनों डोमिनेंट नेचर रखने वाले हैं तो AB हो जाएगा। दूसरा, अगर IOIO लिखा है तो स्वाभाविक सी बात है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। IBIO लिखा है तो B डोमिनेंट है यहाँ पर, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर B हो जाएगा। इसी प्रकार IBIB लिखा हुआ है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, लेकिन ये B कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस। यानी कि जब दोनों एलील, दोनों पार्ट इसके एक जैसे होंगे तो उसको हम होमोजाइगस कहेंगे। अब इन सब इंडिकेशंस के माध्यम से हमने ये सीख लिया कि अगर संकेत ऐसे हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब देखते हैं माता पिता के ब्लड ग्रुप की क्रॉसिंग कैसे होती है। जब माता पिता संपर्क में आते हैं और एक नवीन संतति को जन्म देते हैं, नए बच्चे को जन्म देते हैं, तो उस बच्चे को जन्म देने के दौरान किस टाइप से उनके जीनोटाइप की क्रॉसिंग होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि पिता के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप WX है और माता के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप YZ है। तो यहाँ पे हम इसको WX को ऐसे लिख देते हैं और YZ को लिख देते हैं। इस W की यहाँ Y के साथ भी और Z के साथ भी, दोनों के साथ क्रॉसिंग दिखाते हुए हम दो जीनोटाइप लिखेंगे। क्या, एक और W है और Y के साथ जुड़ेगा तो WY, यही W Z के साथ भी जुड़ेगा तो WZ। इसी प्रकार ये X भी इन दोनों के साथ जुड़ेगा तो XY और XZ। इस प्रकार से 4 जीनोटाइप हमको रिजल्टेंट प्राप्त होंगे, रिजल्ट के रूप में प्राप्त होंगे, और उसी आधार पे हम पता लगाएंगे कि कैसे नवीन संतति का ब्लड ग्रुप हम ज्ञात कर पाएंगे। आगे देखते हैं। अभी जो हमने चीज समझी उसको हम ब्लड ग्रुप पर अप्लाई करके देखते हैं कैसे। मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप A है जो कि होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस A का मतलब हमको क्या लिखना पड़ेगा, IA लिखना पड़ेगा।
और पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और बी भी होमोजाइगस है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, आई बी और आई बी लिखना पड़ेगा। इस आई ए की स्वाभाविक सी बात है, इस आई बी के साथ क्रॉसिंग कराएंगे और इस आई बी के साथ क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, आई ए आई बी, आई ए आई बी। सेम इस आई ए का भी ऐसा ही करेंगे तो यहाँ पे वापस क्या बनेगा, आई ए आई बी और आई ए आई बी। मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है, आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी। यानी कि जितने भी संतति जन्म लेगी उनका ब्लड ग्रुप निश्चित रूप से ए बी ही होगा। 100% संतति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ये निश्चित है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन इस बार कैसा है, हेटेरोजाइगस है, यानी कैसा हो जाएगा, आई ए और आई ओ। और पिता का जो है वो बी है और वो होमोजाइगस है, यानी कि यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आई बी एंड आई बी। अब इस आई ए का क्रॉसिंग होगा इन दोनों आई बी के साथ अलग अलग, तो पहला क्या बना, आई ए आई बी, दूसरा भी क्या बनेगा, आई ए आई बी। सेम इस आई ओ का भी क्रॉसिंग होगा आई बी के साथ इधर और आई बी के साथ इधर, तो क्या बनेगा, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। तो यहाँ ये क्या चीज बनी, ब्लड ग्रुप ए बी बना, और ये क्या बना, ब्लड ग्रुप बी बना, लेकिन कैसा बना, हेटेरोजाइगस। तो इस केस में या तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा या ब्लड ग्रुप बी होगा, इन दोनों के अतिरिक्त नवीन संतति में कोई तीसरा ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे माता का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके दोनों एलील कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि ओ क्या होता है, लेस डोमिनेंट होता है, तो आई ओ। और पिता का भी ब्लड ग्रुप ओ है मान लेते हैं, तो इसका भी एलील कैसे बनेंगे, आई ओ, इसका जीनोटाइप ये बनेगा। तो अब यहाँ पे क्रॉसिंग होगी, सारे एक जैसे हैं, तो स्वाभाविक है कि सारी संतति के अंदर आई ओ ही होंगे, तो बच्चा निश्चित रूप से ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा, 100% संतति का ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब ये जितने ब्लड ग्रुप है वो हमने ज्ञात कर लिए। यदि RH फैक्टर किसी के अंदर भी प्रेजेंट है, RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है उस ब्लड ग्रुप में तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाएगा, और RH फैक्टर अगर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि माता पिता का ब्लड ग्रुप कैसा है, उसका जीनोटाइप कैसा है, उस आधार पे संतति में आने वाले ब्लड ग्रुप का हम बहुत आसानी से आकलन कर सकते हैं। थैंक यू।